Hello friends, laws of karma. Karma set simplified. कर्म का सिद्धांत. कर्म any act thanks. आदमी के अंदर एक आत्मा है या आदमी आत्म स्वरूप है या आदमी के अंदर परमात्मा का रूप है या आदमी के अंदर जो हवा है, जो रोशनी है, जो सांस है, ये परमात्मा का स्वरूप है. ये अंदर आती है, जाती है. आनंद मनुष्य परमात्मा स्वरूप. तो कर्मा का सिद्धांत क्या कहता है कि आदमी जो है वो 2 रोटी खाता है. 2 रोटी सुबह खाता है, 2 रोटी शाम को खाता है और नाश्ता करता है. तो इससे ज्यादा वो खा नहीं सकता. उसका एक घर रहने का है, थोड़े कपड़े हैं उसके पास, थोड़ी सामाजिक जरूरत है. तो आदमी 2 रोटी खाता है, वो 2 से ज्यादा खा नहीं सकता. 2 खाता है तो वो ज्यादा नहीं खा सकता, 2 ही खाएगा. अगर वो बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है या बड़ा बिजनेसमैन है, इंटरनेशनल फिगर है या छोटा बच्चा है, तो वो 2 रोटी ही खाएगा. एक टाइम का जो खाना है उसे उतना ही खाएगा, ज्यादा नहीं खाएगा. वो 4 टाइम का खाना एक साथ नहीं खा सकता. तो एक टाइम का खाना एक बार में ही खाएगा. तो यहाँ यह चीज उत्पन्न होती है कि जब आपको उतना ही खाना है उससे आप ज्यादा खा नहीं सकते. अब आप ये सोचिए कि जो कर्म है, जो करने हैं, आपको सात्विक कर्म करने हैं. आपको वो कर्म करने हैं जो आपकी आत्मा से रिलेटेड है. अगर आपने दूसरी तरह के नेगेटिव काम कर लिए तो अब आप आत्मा से जुदा होते हैं, ऐसा हो जाता है. तो अपने बीइंग के टच में रहिए. अब दूसरे काम मत करिए जो दूसरों को दुख पहुंचाए, दूसरों को छीना झपटी करके लूटें, या ऐसे नेगेटिविटी, हिंसात्मक, इन चीजों में नहीं जाइए. आप अपने अंदर और परमात्मा उतारिए. जितना परमात्मा है उससे बड़ा परमात्मा उतारिए. अगर थोड़ा प्रेम में जाएंगे जब आप थोड़ा भक्ति में जाएंगे, डिवाइन एनर्जी, यू गो इन लव, यू गो इन डिवाइन एनर्जी, यू विल गेट दैट डिवाइन एनर्जी. उस डिवाइन एनर्जी में जब आप जाएंगे
तो आपने परमात्मा को अपने अंदर और उतारा। आप हंसी में जाइए, खुशी में जाइए, पॉजिटिविटी में जाइए, क्रिएटिविटी में जाइए, डांस में जाइए। आपने अपने अंदर शुद्ध रूप के परमात्मा को उतारा। लेकिन अगर आप दुख में जाते हैं, हिंसा में जाते हैं, नरक में जाते हैं, नरकीय कामों में जाते हैं, तो आप अपने अंदर से परमात्मा को कम कर रहे हैं। तो कर्म का सिद्धांत ये कहता है कि आप क्रिएटिविटी पे ध्यान दीजिए। उससे आप अपने बीइंग से टच रहेंगे। लेकिन आपको ज़्यादा पैसे चाहिए, इसलिए आप दूसरे रास्तों में जाते हैं। लेकिन आप क्यों जाएंगे? आप 2 ही रोटी खाएंगे, आप 4 खा नहीं सकते, तो दूध। आप क्यों जाएंगे, क्यों जा रहे हैं? स्टॉप, प्लीज स्टॉप, रुक जाइए। आपको प्रेम की जरूरत है, सख्त प्रेम की जरूरत है। हीलिंग फोर्स, वो परमात्मा की एनर्जी है। वो आपको पैसों से नहीं मिलेगी, वो आपको महलों में नहीं मिलेगी, आपको बड़ी गाड़ियों में नहीं मिलेगी, पैसों के अंबार में नहीं मिलेगी। जो शुद्ध रूप प्रेम है, वो परमात्मा की असीम कृपा है। उसमें बने रहिए, उसके टच में रहिए, उस एनर्जी के टच में रहिए। वो परमात्मा की एनर्जी है, कहाँ से आती है, कौन से लोक से आती है, कौन से जगत से आती है, उसके संपर्क में रहिए, उसके कांटेक्ट में रहिए। तो आप आत्मा से जुड़े हुए हैं, आपको थोड़ी शांति है, थोड़ा रिलैक्स है, आप अच्छा महसूस करते हैं। फिर तो कर्म का सिद्धांत यही कहता है कि आप अपने से च्युत मत होइए। क्योंकि जिस समय आदमी इस देह को छोड़ के जाएगा, तो उसके पीछे जो कर्म होंगे वो अच्छे कर्म होने चाहिए। क्योंकि एक थ्योरी ये भी कहती है री इनकारनेशन। अगर आपका वाकई में दूसरा जन्म हो, अभी ये कोई क्लियर एविडेंस नहीं है, या है भी एविडेंस, तो आपको उसके बारे में एक कोना रखना पड़ेगा। तो आप अच्छे कर्म करिए कि आप जिस समय इस दुनिया से जाएं, उस दिन तक आप कोई अपने पीछे ऐसा कर्म न पालिए, न डालिए, न कीजिए। कम से कम आपकी 60 साल की, 80 साल की, 100 साल की उम्र जो है, वो अच्छे कर्मों में बीत जाए। क्योंकि आपको 2 ही रोटी मिलेगी। अगर आप अंबार भी लगा लेंगे और लाखों करोड़ों भी कमा लेंगे एक दिन में, 1 घंटे में, या 1 मिनट में, लेकिन आपको मिलेंगी 2 रोटी। तो आप किस लिए करेंगे ये काम? आप दूसरे के भलों के लिए ये काम करेंगे, तो भी रहने दीजिए। आप दूसरों के लिए, भले के लिए काम कर सकते हैं, लेकिन गलत मार्ग से नहीं कर सकते। असत्व मार्ग, अच्छे मार्ग से आप दूसरों को भला कर सकते हैं। आप अगर किसी का गला काट के, या फिर आप गलत कामों से पैसा कमा करके दूसरों को भला करेंगे, ऐसा है, तो सत्व काम से अगर आपने कुछ अर्जित कर लिया, तो उसको आप सात्विक कामों में लगा दीजिए। अगर आपके पास ज़्यादा पैसा हो गया, तो उसको सात्विक कामों में लगा दीजिए, दूसरे के भलों में लगा दीजिए।
कर्म का सिद्धांत यही कहता है कि आप अपने से जुड़े रहिए, अपने हाथ से कोई गलत काम ना कीजिए। अभी तक आपने जो किया वो तो हो गया, अनजाने में जो हो गया वो तो हो गया, लेकिन अब आप जान गए तो आप एक विचार रखिए इसके बारे में। तो कर्म का सिद्धांत बस यहीं पर है, यहीं तक ही है। ओम शांति। ओम शांति का मतलब है परमात्मा की असीम एनर्जी, उसकी कृपा, उसकी शांति, वो महत्वपूर्ण है। थैंक यू।